नंबर 49 पढ़िए जरा ध्यान से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49। In the figure, the force with which the man should pull the rope to hold the plank in the position is F. F. If the weight of the man is how much? 60 kg. 60 kgf लिखा है। कितना लिखा है? 60 kgf। और आपकी जो पुली है और जो प्लैंक है उनका मास कैसा है बेटा? बताइए। नेग्लिजिबल मास है। देख पा रहे हैं आप? Yes sir. चलिए इधर देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो समझो इस चीज को। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, ध्यान से सुनो। बेसिकली क्या है, ये एक प्लैंक है बड़ा सा, और इस क्वेश्चन में प्लैंक मासलेस है। देखो लिखा हुआ है पुली भी मासलेस है और प्लैंक भी मासलेस है, यानी कि प्लैंक का कोई भी मास नहीं है। यहां से एक पुली कनेक्टेड है और इस पुली से एक रस्सी कनेक्टेड है। रस्सी का एक एंड प्लैंक पे है, दूसरा एंड किसके हाथ में है? मैन के हाथ में। मैन के हाथ में है भैया। और मैन क्या कर रहा है? उसको होल्ड किया है। खींच के रखा है। आदमी ने रस्सी को क्या कर रखा है? खींच के रखा है। और आदमी ने खींचा इसलिए क्योंकि आदमी को करना क्या है? पुल आदमी क्यों करना है। खींच के रखा है? आदमी को अपने आप को और प्लैंक को इस पोजीशन में क्या रखना है? स्टेबल रखना है। पढ़िए क्वेश्चन की पहली लाइन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू होल्ड द प्लैंक इन द पोजीशन, यानी कि वो चाहता है कि प्लैंक ना ऊपर जाए और प्लैंक ना नीचे जाए। प्लैंक का मोशन नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लैंक को किस में होल्ड करना है आदमी को? सर हाँ जी। सही कौन सा क्वेश्चन है, नहीं मिल रहा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा। आदमी को प्लैंक को इसी पोजीशन में होल्ड करना है बेटा। इसी पोजीशन में होल्ड करने का मतलब क्या हुआ? बोलो। अरे बताओ भाई, इसी पोजीशन में होल्ड करने का क्या मतलब हुआ? पुली मूव नहीं कर। पुली मूव नहीं कर रही है। तो ये जो प्लैंक है इसको यहीं होल्ड कर लिया है, इसका मतलब प्लैंक ऊपर जाएगा। अरे बताओ भैया, प्लैंक ऊपर जाएगा? नहीं सर। नीचे जाएगा? नहीं सर। तो प्लैंक कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा कि नहीं रहेगा जहां है? यस सर। इसका मतलब प्लैंक को किस में होल्ड करना है तुमको? इक्विलिब्रियम में। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। बिल्कुल बैठे हुए गधों जैसे कुछ बता ही नहीं रहे हो। प्लैंक को किस में होल्ड करना है बताओ? इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताओ, अगर ये प्लैंक मूव नहीं कर रहा है कहीं भी, तो आदमी मूव करेगा क्या ऊपर नीचे? क्या आदमी भी प्लैंक पे खड़ा रहेगा? आदमी भी खड़ा रहे। तो आदमी का भी एक्सेलरेशन कितना है जल्दी बताइए? 0। 0 है। हालांकि प्लैंक में मासलेस है, लेकिन आदमी के बारे में आपको एक चीज दे रखी है। वेट ऑफ द मैन इज हाउ मच? 60 kg। तो पहली चीज जो आपको इस क्वेश्चन से सीखनी है वो ये है, 1 kgf इज इक्वल टू, अब जैसे कहीं पे भी वर्ड तुम्हें लिखा दिखे 1 kgf, तो इसको बोलते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। इसको बोलते हैं 1 किलोग्राम क्या? फोर्स। और इसका मैथमेटिकल मतलब होता है कि 1 किलो की बॉडी का जो वेट है
वो 1 kgf है। 1 किलो की बॉडी का वेट इज 1 kgf, तो दिस इज वेट ऑफ 1 kg बॉडी। बताइए 1 किलो की बॉडी का वेट क्या होगा? अरे 1 इंटू जी होगा कि नहीं होगा? सोच के बता। यस सर। तो अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो 1 kgf 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, और अगर जी की वैल्यू 10 है तो ये 10 न्यूटन के बराबर होता है। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो इसका मतलब आपके लिए 1 kgf कितना हो गया? जल्दी 10 बताइए। न्यूटन। 10 न्यूटन। तो अब बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ द मैन? व्हाट इज द वेट ऑफ द मैन? 60 kgf। 60 kgf मतलब कितना वेट है भाई उसका? बताओ। 600 न्यूटन। 600 न्यूटन। क्या तुमको इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब सुनो बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको न्यूटन के थर्ड लॉ की फील लेनी पड़ेगी कि कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। वो कह रहा है आदमी रस्सी पे कितना फोर्स लगाए ताकि आदमी किस में रह पाए, आदमी और प्लैंक किस में रह पाए, बताओ। इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो हमको एक चीज सोच के बताओ बेटा, सोच के बताओ, आदमी रस्सी पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ, कि रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा होगा? नीचे। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। तो अब समझिए, अगर आदमी रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से रस्सी आदमी पे किधर फोर्स लगा रही होगी? ऊपर। भाई अगर आदमी रस्सी पे नीचे तो रस्सी आदमी पे किधर फोर्स लगा रही होगी? सर ऊपर। ऊपर की तरफ। मानते हो कि इस बात, नहीं मानते हो इस बात को? जल्दी यस बताओ। सर। तो यस इसका सर। मतलब रस्सी, मान लो आदमी रस्सी पे कितनी फोर्स लगा रहा है, सपोज मैन आदमी पे कितनी फोर्स लगा रहा है, मैन रोप पे। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा मैन है, ये इसका हाथ 600। है, ये रोप है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो रोप पे कितनी फोर्स लगा रहा है? पढ़ो जरा ध्यान से। एफ। एफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं रस्सी का एफबीडी बनाऊं, किसका एफबीडी बनाऊं बेटा? रस्सी का। रस्सी का। तो आदमी ने रस्सी पे कितनी फोर्स लगाई होगी? एफ। बताओ यार, रस्सी पे कितनी फोर्स लगी होगी नीचे की तरफ? एफ। एफ। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती समझ में? आती है सर। तो रस्सी में टेंशन कितना डेवलप हुआ होगा? इस रस्सी में टेंशन डेवलप हुआ होगा कि नहीं डेवलप हुआ होगा? हुआ होगा सर। हुआ होगा कितना सर। टेंशन डेवलप हुआ होगा? अगर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई है तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट टेंशन टी डेवलप हुआ होगा कि नहीं डेवलप हुआ होगा? यस सर। सर। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो कित हाउ मच इज द टेंशन डेवलप्ड इन द रोप? टी। टी। एफ। जो फोर्स लगाई गई है वही फोर्स क्या हो जाएगी? बोलो भैया। टेंशन डेवलप हो जाएगी। इसको ऐसे समझ लगता है, दूसरा तरीका समझा देते हैं, दूसरा तरीका समझा देते हैं कि क्यों टेंशन एफ हो गया। भाई रस्सी पे आदमी ने किधर फोर्स लगाया ये बताओ? नीचे। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो रस्सी आदमी पे किधर फोर्स लगा रही होगी? ऊपर की तरफ। ऊपर। तो यहाँ पे जो मैं फोर्स दिखाऊंगा इस आदमी पे ऊपर की तरफ ऐसे करके, वो उतनी एफ के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो ध्यान से। यस सर। देखो ध्यान से, बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये भी एफ हो गया। अब अगर ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ? 2F। 2F। 2F हो गया। सो फार सो गुड। यस यस सर। चलिए, प्लैंक को किस में रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। और आदमी को भी किस में रखना है बेटा? सर। इक्विलिब्रियम में रखना है। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? यस यस सर। सर। बताइए आदमी पे क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी? आदमी पे क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी? सर नीचे mg। सर नीचे तो वेट लग रहा होगा उसका, पक्की बात है ये बात।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेट लगाओ, कितना लगेगा जल्दी बताओ, कितना वेट है उसका? 60 kg है, 600 kg है, 600 600 न्यूटन। और क्या लग रहा होगा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ? F. एफ लग रहा होगा, पक्की बात है? Yes, sir. अच्छा, और क्या लग रहा होगा ऊपर? और भी तो कुछ लग रहा होगा यार। प्लैंक से एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी क्या आदमी पे? हाँ, yes sir, yes sir, Yes, sir. Yes, sir. बोलो आएगी कि नहीं आएगी? yes sir, हाँ right. सर। अब प्लैंक का एफबीडी देखो, प्लैंक का एफबीडी क्या कहता है? प्लैंक का एफबीडी देखिए, Sir, N लगेगा। एन लगेगा एक तो पलट के नीचे की तरफ। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है प्लैंक पे? बताओ भैया। देखो बेटा, और ये 2F फोर्स, लगेगा ये एफ और ये वाली 2F, ये दोनों मैन पे लग रही है, प्लैंक पे लग रही है। प्लैंक Plank पे। पे तो कितना फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ प्लैंक पे? 3F, 3F ऊपर की तरफ लगेगा। और प्लैंक, प्लैंक का वेट 0, मासलेस दिया massless. हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? Yes Yes, sir. sir. अब सोचिए, क्या प्लैंक मूव कर रहा है कि प्लैंक इक्विलिब्रियम में है? Equilibrium इक्विलिब्रियम में. में। तो प्लैंक का इक्विलिब्रियम क्या कहता है? व्हाट डज दिस सेज? एन बराबर 3F, yes sir. 3F। प्लैंक पे फोर्सेस बैलेंस करोगे तो 3F ऊपर है, एन नीचे है, दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes sir. Yes, sir. मैन मूव कर रहा है कि मैन भी इक्विलिब्रियम में है? वो भी equilibrium. इक्विलिब्रियम में। तो मैन का इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जल्दी बोलो? 600 F plus Newton is N is equal equal to to F plus N. 600. F प्लस एन बराबर 600। हमें वैल्यू किस चीज का फाइंड आउट करना है बेटा? F. हमें वैल्यू किस चीज का फाइंड आउट करना है? F. F. एफ का। तो अगर एफ का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो इसमें मैं एन की जगह ऊपर वाली इक्वेशन से 3F लिख देता हूं। तो शायद आपको दिख जाएगा कि मुझे 4F बराबर 600 मिल जाएगा, या फिर F एफ is का वैल्यू कितना मिल जाएगा? बोलिए। 150. 150 न्यूटन। कोई ऑप्शन है? हाँ सर, इस ऑप्शन है। ऑप्शन। ये ऑप्शन है। बोले इतनी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? जल्दी बताओ। Yes sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No sir. ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो एफ का वैल्यू हमने निकाल लिया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। है क्या कोई दिक्कत? No sir. नहीं है. चलिए, डिड आई गिव यू एनी होमवर्क यस्टरडे? No sir. नहीं दिया था. चलो आओ फिर, आज कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, छोटे तरीके सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी है, ये कैसा फ्लोर है? बोलो भैया। स्मूथ। स्मूथ। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। एक 4 kg और ये क्या? 6 kg। 6 kg। आपसे कहा गया इस पे फोर्स लगाई मैंने कितनी? 100 न्यूटन। फाइंड acceleration of blocks and क्या? टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन में स्ट्रिंग। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। चलो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है जी? यस सर। यस सर।
क्या करते हैं, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, जल्दी बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम। भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो यहाँ पर टेंशन मार्क कर ली जाए, टीटी, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। आप सुनो ध्यान से। अगर मैं मानूं कि मेरा ये आगे वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो पीछे वाला कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, सोच के बताइए जल्दी से। पीछे वाला कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, जल्दी बताओ। ए से जा रहा होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चलो आगे वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन लिखोगे? इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे? T minus 100 is equal to A 6A टी माइनस 100 100 minus is equal to 6A. टी माइनस 100 या 100 माइनस टी Sorry sir, 100 minus T इज इक्वल्स टू 6A. 6. equation number 1. What will be the equation of the second block? 100 minus T is equal to 4A. Sorry. 100 माइनस टी क्यों बेटा, उस पर कितनी फोर्स लग रही है सिर्फ? Tension. Yes sir. तो बस नेट फोर्स टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? Yes sir. Yes sir. तो टी बराबर 4A. हाउ मेनी इक्वेशंस? 2. वेरिएबल्स 2. 2. सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस इज, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, Add. ऐड करेंगे तो टी और टी कट जाएगा, आपको एलएचएस में मिलेगा 100 और इधर मिलेगा 6 से 4 ऐड करके 10 है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 10 meters per second square. और अगर मैं ए का वैल्यू उठा के इसमें डाल दूं तो मेरे ख्याल से टेंशन आ जाएगा 4 into 10, दैट इज हाउ मच? 40 Newton. 40 न्यूटन। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes sir. सर पर मुझे वो समझा नहीं कि 6 kg पे 100 न्यूटन लग रहा है, तो मतलब 4 पे उतना नहीं लगेगा फिर, मतलब 4 वो पे पूरा टेंशन लग रही खींच है ना रहा है ना। सिर्फ। हाँ तो 4 पे टेंशन लग रही है ना, 4 को खींच कौन रहा है? 100 न्यूटन थोड़ी खींच रहा है, टेंशन खींच रही है अच्छा रस्सी। ओके सर ठीक है। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। सबको क्लियर है इतना? Yes, sir. अब सुनो बहुत ध्यान से। अब आपको सीखनी है लॉज ऑफ मोशन में लगने वाली कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक्स, जिससे आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो, सिंपल सॉल्व कर सकते हो। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। वो देखते हैं। क्या क्या ट्रिक्स हैं आपके पास, उसको समझिएगा। ठीक है भाई? हाँ सर। Yes, sir. जस्ट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ट्रिक है, और ये ट्रिक तब लगाते हैं, ये ट्रिक्स तब की है when acceleration of bodies are सेम। same. अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख रहा हो कि बॉडीज का एक्सेल, दो बॉडीज हैं या दो से ज्यादा बॉडीज हैं और उनका एक्सेलरेशन क्या है, सेम Same. सेम है, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर कर सकते सकते हैं. कर सकते हो। ध्यान से सुनना, पहले एग्जांपल से देखो बेटा। जैसे मान सेम क्वेश्चन जो अभी अभी अपन ने किया उसी को ले लेते हैं। ये कितना 4 kg और ये कितना, 6 kg इस पे कितनी फोर्स लगी? 100 न्यूटन हमको क्या निकालना था दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और रस्सी की टेंशन। तो हमने एक तरीका तो आपको बता ही दिया कि दोनों का आपने ईमानदारी के साथ एफबीडी बनाया, इक्वेशंस लिखी, सॉल्व किया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं डायरेक्टली कैसे निकालूंगा, पहले समझना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सेम क्वेश्चन,
पहले तो सबसे पहले ये चेक करो क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ यस सर, सर। सेम होगा। भाई क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ यस सर। सर। पक्की बात है? यस सर। ये ए तो ये भी कितना? ए। तो हमारी ट्रिक इसका मतलब लगाई जा सकती है, जो भी हम सीखने जा रहे हैं वो लगाई जा सकती है। कंडीशन क्या है लगाने की? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम। अब तुम एक काम करो बेटा, इन दोनों ब्लॉक्स को दो अलग अलग ब्लॉक्स देखने की जगह इन दोनों को एक साथ एक सिस्टम मान लो। क्या मान लो बेटा? सिस्टम। अब ये सिस्टम है तुम्हारा, बोलो बात समझ में आती है? यस सर। अब देखो क्या चीज मजेदार हो गई यहाँ पे। अब अगर मैं इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं तो सेकंड लॉ क्या कहता है? समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स। एक्सेलरेशन। अपने आप फिगर में देखो, जब तुमने पूरे को उठा के एक सिस्टम मान लिया तो अब जो टेंशन है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि अब वो इंटरनल फोर्स लग रही है? सर क्या? जो टेंशन की फोर्स है रस्सी में वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल। इंटरनल है ना, सिस्टम के अंदर ही है फोर्स। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? यस सर। दूसरी चीज, अब अगर ये पूरा मेरा एक सिस्टम है तो टेंशन एक पे पीछे लग रही है एक पे आगे लग रही है, तो दोनों की टेंशन कैंसिल आउट हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यानी कि ये जो अब टेंशन हो गई, ये जो टेंशन है ये किस तरह की से फोर्स बिहेव कर रही है जल्दी बताओ? इंटरनल। इंटरनल फोर्स है, और किस में पाई जाएगी जल्दी बताइए? पेयर्स। पेयर में। पेयर का सिंपल सा क्या मतलब है, क्या हो गया बताओ पूरे सिस्टम पे? कैंसिल आउट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो आप बताओ व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? 100 न्यूटन। दैट इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स, एग्रीड और नॉट? यस सर। व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम? 10 kg। 10 kg। ए इज द एक्सेलरेशन, यहाँ से डायरेक्टली एक्सेलरेशन 10 आ जाएगा। यही आया था आंसर? यस सर। ये लगा सकते हैं आप। नहीं आई बात समझ में आपको? सर आ गई। क्या करोगे अगर एक्सेलरेशन सेम है तो सबको उठा के क्या कर लेंगे? सिंगल सिस्टम बना लेंगे। सिंगल सिस्टम बना लेंगे। और सिंगल सिस्टम जब आप बना लेंगे तो जो फोर्सेस इंटरनल होंगी और पेयर में होंगी उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि सर सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? टेंशन। अपने आप सोचिए, क्या टेंशन पूरे को एक ही सिस्टम मानते हुए निकाला जा सकता है? नहीं सर, क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। एग्जैक्टली जब हमने पूरे को एक कंबाइंड सिस्टम मान लिया है, तो टेंशन का कोई रोल है कि टेंशन कैंसिल आउट हो गई है? सर कैंसिल आउट हो जाती है। यानी कि टेंशन निकालने के लिए आपको इसमें से किसी भी एक बॉडी का अलग से आप क्या बना लीजिए? FBD। एफबीडी, उससे टेंशन निकाल लीजिए। नहीं ये बात समझ में? सर आई। क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू तो अब अपने को क्या हो चुका है? मिल गया। बताओ किसके एफबीडी से काम करना पसंद करोगे? सर 4 किसके kg। एफबीडी से काम करना पसंद करोगे जल्दी बताओ? 4 केजी वाला। 4 kg वाले का, क्योंकि उससे टेंशन निकालना ज्यादा इजी है कि नहीं है? बोलो जल्दी यस बताओ। सर। यस। इस पे टेंशन किधर लग रहा है जल्दी बोल? आगे। अरे मानता है कि नहीं मानता है? यस सर। और क्या एक्सेलरेशन है बेटा इसका? एक्सेलरेशन मालूम है कि नहीं मालूम है? यस सर, 10 यस। मीटर पर सेकंड। तो इस पे अगर मैं सेकंड लॉ लगाऊं तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स हो गई टी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सीधे सीधे 40 न्यूटन की टेंशन आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम। यस सर। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। पर ये सारी चीजें हम सिर्फ कब कर सकते हैं बेटा? जब एक्सेलरेशन सेम है। जब एक्सेलरेशन सेम हो। एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस सर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलो आगे देखो। आप सुनो बेटा,
एक केस तो ये वाला बना जो अभी मैंने तुमको दिखाया, जो तुमको चमकाया। ये वाला केस तुमको चमका कि नहीं चमका? चमका सर। यस सर, चमका। लेट कॉल दिस एज केस नंबर 1. 1। नाउ लेट कॉल दिस एज केस नंबर क्या? 2. केस नंबर 2. 2। ये वो है जिसमें आपको एक्सेलरेशन तो सेम है, पर वो थ्रू द पुलीज लगा हुआ है। मतलब जो ब्लॉक्स कनेक्टेड है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? पुलिस। पुलिस के थ्रू कनेक्टेड है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस। अब जैसे इधर देखो, एक बात में समझना, ये कितना मास, 10 kg। ये कितना मास, 4 kg। या इसको 5 kg कर लो। 5 भी मत करो, तुम एक काम करो, इसको 8 kg कर लो। कोई दिक्कत है? सर नहीं सर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, क्या निकालिए इसका? टेंशन और और ब्लॉक्स का क्या निकालिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बात समझ में आती है? हाँ सर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड जो आपको सिखाया गया है? फ्री बॉडी डायग्राम और फिर भाई इसका एक्सेलरेशन ए नीचे मानेंगे तो ये किधर आएगा? A ऊपर. टी ऊपर लगेगा ऐसे करके, इस पे नीचे 100 लगेगा, और इस पे नीचे क्या लगेगा? जल्दी बताओ, अरे 80। जल्दी बताओ, 80. पक्की बात है? Yes sir. अरे बोल यार, Yes sir. सही बात है कि नहीं बात है? Yes sir, सही बात है. अब देख इधर, इस वाले ब्लॉक की क्या इक्वेशन बनाएगा, जल्दी बता। हंड्रेड माइनस टी बराबर 10 है। इस वाले की इक्वेशन क्या बनाएगा तू? टी माइनस 80 बराबर 8 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टी टी कैंसिल होके इधर 100 माइनस 8 की 20 बराबर 18 है। ये आ जाएगा 20/18, दैट इज 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes sir. इस ए का वैल्यू उठा के अगर अपन इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा अपने पास? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आ गया है भाई, उफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू डालोगे तो क्या निकल के आएगा? टेंशन। Tension. ये हो जाएगा 80 + 80/9। मेरे ख्याल से आपके पास 800/9 आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. ये टेंशन की वैल्यू हो गई। क्या आपको स्टैंडर्ड अप्रोच समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। आती है सर. अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है वो समझते हैं। पहले तो ये देखना है कि ट्रिक लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो समझते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes sir. यस। तो फिर से अपने दिल से पूछो, ये क्या है? ये 4 kg था, 10 kg था? 10 kg। दूसरा वाला और 8 kg। 8 kg. सबसे पहली कंडीशन क्या थी ट्रिक अप्लाई करने के लिए? इनका एक्सेलरेशन सेम के लिए. देखो इस क्वेश्चन में क्या सेम होगा? हाँ सर। अरे क्या सेम होगा? नहीं सर. सर ऑपोजिट। अरे मतलब सेम मतलब मैग्नीट्यूड में यार, डायरेक्शन में नहीं, सेम हाँ होगा। सर, हाँ सेम रहेगा। पक्की बात है? हाँ सर. यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर. अब देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल सी ट्रिक हो सकती है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल.
पुल्ड। अब इसको समझते हैं कि क्या है ये, क्या नाटक है। ध्यान से देखिए और समझिए, ये सिस्टम किधर जाना चाहता है? ये सिस्टम किधर जाना चाहता है? इस तरफ जाना चाहता है, नीचे की तरफ। 10 kg वाला ब्लॉक नीचे जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है? यस सर, यस। इसका वेट कितना है, जल्दी बोल। 100 न्यूटन। 100, और इसका वेट कितना है? 80 न्यूटन। चलो फिल करो। जो 100 न्यूटन है वो पुल करने को सपोर्ट, मतलब पुलिंग में हेल्प कर रहा है कि पुलिंग को अपोज कर रहा है? हेल्प कर रहा है। 100 न्यूटन ही खींच रहा है उसको, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इस पूरे सिस्टम को पकड़ के 100 न्यूटन पुल कर रहा है, एग्रीड और नॉट? यस। दूसरे वाले का जो वेट है वो हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है। क्यों ऐसे बोलेंगे अपोज कर रहा है? 8 kg वाला ब्लॉक जाना किधर चाहता है, जल्दी बोल। नीचे। 8 kg वाला ब्लॉक जाना किधर चाहता है? अगर 10 kg वाला नीचे आएगा तो 8 kg वाला किधर जाएगा? ऊपर। 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 बट उसका वेट उसे उसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज सर। अपोज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो बोल, व्हाट विल बी द नेट पुलिंग फोर्स, जल्दी बोल। 100 न्यूटन माइनस 80। नेट पुलिंग फोर्स हो गई 100 + 80 कि 100 - 80? -80। अपॉन टोटल मास बोल। 18 kg। 18। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। तो ये कितना हो गया? 20/18। 10/9। सीधे सीधे आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सर। 10/9। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। अरे बताओ भाई जल्दी से, क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यस सर। पर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इससे टेंशन निकल आएगी, या टेंशन के लिए अपने को एक इंडिविजुअल एफबीडी ही बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा इंडिविजुअल। टेंशन के लिए एक इंडिविजुअल एफबीडी बना लेंगे हम किसी भी एक बॉडी का, उससे टेंशन निकल जाएगी। क्या आपको एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया। अरे जल्दी बताओ भैया, हाँ कि ना? हाँ सर। अब हम तुमको कुछ विजुअलाइज कराएं? हाँ सर। देखो विजुअलाइज करना बेटा। अगर आपने ये चीज विजुअलाइज कर ली जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा हमने आपको जो दोनों केसेस बताए वो एक्चुअली एक ही चीज हो रही है, दैट इज द सेम थिंग। बट होता क्या है कि पुली में उसको विजुअलाइज करना उतना इजी नहीं होता बच्चों के लिए जितना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विजुअलाइज करना इजी होता है। तो जस्ट सी है, हमारा क्वेश्चन ये था, ये 10 किलो और ये कितना? 8 किलो। 8 किलो। आप एफबीडी बनाइए जरा। इधर कितना लगा? 100 न्यूटन। ऊपर टी। 80 80 न्यूटन। न्यूटन। ऊपर टी। ये ए से नीचे और ये ए से किधर? ऊपर। अब मैं बेटा क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रस्सी को खोल के हॉरिजॉन्टल करना है। रस्सी को खोल के क्या करना है? हॉरिजॉन्टल। मतलब इस वाले हिस्से को इस तरफ खोल देंगे ऐसे करके, और इस वाले हिस्से को इस तरफ खोल देंगे ऐसे करके। यानी कि जो आपकी रस्सी है वो आपको इस तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देनी है, इस तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देनी है। क्या आपको समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। करिए, क्या शेप बनेगी? अपने आप सोचो क्या शेप बनेगी, अपने आप विजुलाइज होगा। पूरी रस्सी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई कि नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हो गया। इधर क्या कनेक्टेड होगा? 10 kg वाला ब्लॉक। इधर क्या कनेक्टेड होगा? बोलो। 8 10 kg। kg वाला ब्लॉक। 10 kg वाला ब्लॉक। और इस तरफ क्या कनेक्टेड होगा? 8 kg। सवाल के हिसाब से देखना, सवाल के हिसाब से ये वाला इधर जा रहा होगा ये एक्सेलरेशन से, देखो खोल के देखो। यस सर। अरे बोल। हाँ सर। ये इधर आ रहा होगा ये एक्सेलरेशन से, देखो ध्यान से। हाँ सर। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते सर। इस पे इधर क्या लग रही होगी? टेंशन। 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 अब ये मैंने रस्सी हॉरिजॉन्टल कर दी है कि नहीं कर दी है? कर दिया सर। तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये केस 1 बन गया जो अभी केस 1 सिखाया था, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? हाँ सर। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, ये फील करने वाली बात है। इस पे जो 100 लग रहा है वो इधर लग रहा है,
फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर, और इसका 80 इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो, लग रहा है सर। तो अब मैंने क्या सिखाया था? क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है बच्चे? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो हम इन दोनों को उठा के कंबाइंड क्या मान लेंगे? सिस्टम। सिस्टम। तो टेंशन अब काउंट होगी कि टेंशन इंटरनल होके कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गया। बताओ क्या एक्सटर्नल फोर्स है इस पे? व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? देखो अपने आप आंसर दिख जाएगा। 100 minus 80. -80। लेफ्ट की तरफ 100 लग रहा है, राइट की तरफ 80 लग रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 100 माइनस 80 है बच्चों की नहीं है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. एंड व्हाट इज द टोटल मास? 18. 80। 18 है। तो यहाँ से भी सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है यार? जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. क्या आपको अब समझ में आया कि बेसिकली जो हमने आपको दो चीजें बताई हैं वो दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? एक ही चीज। एक ही चीज है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को कट शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये बस याद रखना कि ये हर जगह नहीं लगेगा। ये बेसिक जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका, वो तो आपको आना ही आना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हर जगह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक्सेलरेशन हर जगह सेम नहीं है। एक्सेलरेशन जहां सेम होगा वहां लगा सकते हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन इसकी मदद से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? Clear, sir. तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपने को किसी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन सेम दिख जाएगा तो हम लोग ये सिंपल सी ट्रिक लगा सकते हैं कि नेट पुली के केस में नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, और हॉरिजॉन्टल के केस में सब उठा के एक सिस्टम मान लो, काम खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, sir. कोई भी दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अब देखो बेटा, इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट एप्लीकेशन सिखाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन से स्मार्टली इस्तेमाल करके हम अपना काम कर सकते थे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं। ये ऐसा है, चल जाएगा? Yes, sir. बोलो भैया। Yes, sir. और अभी आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें शायद कुछ ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे एक प्लैंक रखा हुआ था, फिर यहाँ पे एक पुली थी, वो इससे कनेक्टेड थी, और यहाँ पे किसके हाथ में थी ये रस्सी? आदमी की। आदमी के हाथ में रस्सी थी। बोलो थी कि नहीं थी? Yes, ठीक। sir. थी। और हमसे क्या पूछा गया था? एफ हमसे क्या निकाल। पूछा गया था कि कितनी हाथ फोर्स से लगाए ताकि प्लैंक मूव करे कि प्लैंक यहीं रहे, वही रही, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहे। यही क्वेश्चन था कि नहीं था? Yes, sir. हाँ तब मैंने बेटा प्लैंक का एफबीडी अलग बनाया था, मैन का एफबीडी अलग बनाया था। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है, sir. पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? पक्की बात है, sir. अब सुनो बेटा बहुत ध्यान से। अगर स्मार्टली सोचा जाए तो अपन एक लाइन में आंसर निकाल सकते थे। कैसे? एफबीडी देखो, अगर आदमी एफ फोर्स लगा रहा है तो आदमी पे एफ फोर्स ऐसे लग रही होगी। इधर कितना लग रहा होगा जल्दी बताओ? 2F. 2F। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ना। प्लैंक का कोई वेट है क्या? No, sir. Massless. प्लैंक मासलेस था, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. दिस इज द सेम क्वेश्चन नंबर 49। आदमी का वेट कितना दे रखा था? 60 kgs. अब एक बात बताओ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक? टेल मी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक? कुछ। जीरो। अरे जीरो की नहीं, Yes, sir. हाँ Zero. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैन? Zero. जीरो। जीरो। तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। और अगर सेम है तो मैं इस मैन प्लस प्लैंक, इन दोनों को एक साथ क्या मान सकता हूँ बेटा? सिस्टम। सिस्टम मान सकता हूँ। बोलो नहीं आई बात समझ में? आ गई, sir. आई सर। क्योंकि मैन और प्लैंक दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या मैं आदमी और प्लैंक दोनों को उठा के सिस्टम मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? मान अब सुनना बेटा ध्यान से, इस सिस्टम मानने से देखो कैसे प्रॉब्लम इजी हो गया। जो नॉर्मल रिएक्शन मैन और प्लैंक के बीच में लग रही थी,
अब वो एक्सटर्नल फोर्स है कि अब वो इंटरनल हो गई सिस्टम के लिए? सोच के बताओ। इंटरनल। अब वो इस सिस्टम के अंदर लग रही है ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। भाई जितना नॉर्मल प्लैंक आदमी पे ऊपर लगा रहा है, उतना ही नॉर्मल प्लैंक आदमी प्लैंक पे किधर लगा रहा है? प्लैंक के ऊपर लगा है। नीचे लगा रहा हो। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, नीचे। भाई नीचे की प्लैंक जितना नॉर्मल आदमी पे ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, आदमी उतना ही नॉर्मल प्लैंक पे किधर लगा रहा होगा? जल्दी बताइए। नीचे। नीचे लगा रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर, आती। पक्की बात है? हाँ सर, पक्की। What do you think? That is internal to the system और external to the system? वो नॉर्मल आदमी और प्लैंक के बीच में है, और आदमी और प्लैंक को उठा के तुमने एक सिस्टम मान लिया, तो वो एक्सटर्नल हो गया कि इंटरनल हो गया? इंटरनल। इंटरनल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। आ गए। अगली चीज, इस पूरे का वेट कितना लग रहा है नीचे? प्लैंक का तो कोई वेट है नहीं, तो सिर्फ आदमी मास आदमी का वेट है। कितना आदमी का वेट है? जल्दी बताओ। 60 kg, 600 न्यूटन। क्या तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। फाइनल स्टेप, क्या आपने को आदमी और प्लैंक दोनों को इक्विलिब्रियम में रखना है कि नहीं रखना है? हाँ सर, रखना। तो बताओ इन दोनों पे मिला जुला के कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ? जब ये सब मिला के एक सिस्टम है, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स? अरे बोल यार। 4F दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर, दिख रही है। अरे यार, ये वाला F किस पे लग रहा है? मैन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। और ये F और ये 2F किस पे लग रहा है? मैन पे कि प्लैंक पे? प्लैंक पे। लेकिन अब मैन और प्लैंक अलग अलग है कि तुमने एक ही चीज मान ली दोनों में के? एक ही चीज है सर। तो दोनों को मिला के टोटल कितनी फोर्स है ऊपर? 4F। दोनों को मिला के टोटल कितनी फोर्स है नीचे? 600 न्यूटन। क्योंकि सिर्फ मैन का वेट है, प्लैंक का तो वेट है नहीं। बोलो मानते हो कि नहीं मानते समझ? यस सर। और इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टेल मी। यस सर। तो F का वैल्यू ऐसे डायरेक्टली कितना आ गया? बोलो। 150। दिस इज योर आंसर। समझ आई कि नहीं आई? आ गए सर। यस सर। क्या आपको क्लियर हुआ कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को कट शॉर्ट किया? यस सर। हमने नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं काउंट करी? इंटरनली वो हो जाएगा, कैंसिल आउट। वो आदमी और प्लैंक के बीच की बात है, इंटरनल फोर्स हो गई। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। भाई इधर से देख लो चाहो तो अलग से, ये आदमी है और ये प्लैंक है, तो जितना नॉर्मल ये इस पे लगा रहा है, उतना ही नॉर्मल ये इस पे लगा रहा है। लेकिन आप तो ऐसा कह रहे हो कि भैया अब ये दोनों मेरे किसके हिस्से हैं? बोलो। सिंगल सिस्टम। सिस्टम के हिस्से हैं, तो सब अंदर लग रहा है ना भैया सिस्टम के? बोलो हाँ कि ना? हाँ यस सर। सर। और पेयर में लग रहा है। पहली बात तो इंटरनल है, दूसरी बात पेयर में लग रहा है। जितना एक उस पे ऊपर लगा रहा है, उतना है वो उस पे नीचे लगा रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस यस सर। सर। बस समझ में आया कैसे ट्रिक का एप्लीकेशन किया जाता है? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है भैया, अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या उस क्वेश्चन से ज्यादा एक सिंपल सी चीज आप और सीखिए आज। वो है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। देखो हमने दो कंस्ट्रेंट आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। एक स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट पढ़ाया हुआ है। अरे स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट पढ़ा था ना अपन ने कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो यस। सकती, तो रस्सी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ सेम रहता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। फिर हमने पुली का कंस्ट्रेंट पढ़ाया था तुम्हें, A1 + A2 = 2AP, या यस। फिर टेंशन ट्रिक सिखाई थी। वो सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। हाँ सर। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? अच्छी बात है। तो अब देखो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट ये थर्ड टाइप का कंस्ट्रेंट है, और ये वहां अप्लाई किया जाएगा जहां आपको प्रॉब्लम देख के ये चीज समझ में आए कि दो बॉडीज को
इसेंशियली कांटेक्ट में रहना है, उनको अपने बीच का क्या मेंटेन करके चलना है? बोलो भैया। कांटेक्ट। कांटेक्ट मेंटेन करके चलना है। बोलो, बात समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। चलो इसको फील करते हैं, हम आपको फील कराते हैं और आप खुद बताइएगा। एक स्फीयर है, दिस इज बॉडी 1, और इसके साथ ये एक स्फीयर है, दिस इज बॉडी 2। 2। ये ऐसे रखे हुए हैं फ्लोर पे, कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, अभी आपको इन दोनों के बीच में कांटेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये दोनों एक्सेलरेट कर जाएं, और मैं ये चाहता हूं कि कांटेक्ट क्या रहे? रहे मतलब कांटेक्ट मेंटेन, रहे। कांटेक्ट मेंटेन रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन। जैसे सेम मान लो ये इधर एक्सेलरेट कर जाए ए से, और ये इधर एक्सेलरेट कर जाए ए से, तो कांटेक्ट सेम रहेगा? नो सर। नहीं सर। कांटेक्ट, अच्छा इनफैक्ट और सिंपल केस देखो, ये आगे चला जाए ए एक्सेलरेशन से, ये पीछे चला जाए एक्सेलरेशन से, कांटेक्ट मेंटेन रहा कि छूट गया? छूट गया। छूट गया। सिर्फ एक ही कंडीशन आपको अपने को समझ में आती है जिसमें कांटेक्ट सेम रह सकता है या कांटेक्ट मेंटेन रह सकता है, कि अगर ये आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसको भी उसी डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा। सही बात है? यस सर। हाँ सिर्फ इसी केस में कांटेक्ट क्या रहेगा? सेम। तो कंडीशन क्या बनाएंगे? कंडीशन क्या बनेगी मैथमेटिकली समझिए, थोड़ा मैथ से सुनिएगा। ये डायरेक्शन दिख रही है, ये यस लाइन सर। दिख रही है, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, यस सर। ध्यान से देखो। इस लाइन को अपन लोग क्या बोलते हैं? कॉमन कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट दिस इज अ कॉमन टेंजेंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो अब बताओ ये लाइन क्या कहलाएगी फिर? व्हाट इज दिस लाइन? ये लाइन क्या कहलाएगी? ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन टेंजेंट है। हाँ ये कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल है। आप लोगों को ये शायद अभी पता नहीं होगा, लेकिन 11th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल। बट एक चीज मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी आपकी जानकारी के लिए। जैसे मान लो ये सर्कल है, तुमको ये पता है ना सबको कि इसके इस किसी कर्व के इस पॉइंट पे जो लाइन खींचते हैं, जो इसको एक ही पॉइंट पे टच करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। और टेंजेंट की जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। याद रखिएगा इस बात को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। तो जो मैंने अब डॉटेड लाइन दिखाई है, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ आपकी विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए, क्या ये पहली बात तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है फॉर बोथ द बॉडीज? यस और नो? यस। यस सर। तो इसीलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया? कॉमन। नॉर्मल। या तुम सिंपल भाषा में याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो, कॉमन परपेंडिकुलर। इज दिस अ कॉमन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो कंडीशन है दैट फॉर कांटेक्ट टू रिमेन, फॉर कांटेक्ट टू रिमेन acceleration along the common normal must be same। क्या ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? बोलिए, आई सर। किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए? अलोंग along the कॉमन नॉर्मल। common normal। are you clear with this? कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस मान लो अपन ने क्वेश्चन दे दिया। ये एक ब्लॉक है 6 kg का, ये एक ब्लॉक है 3 kg का,
ये एक ब्लॉक है 1 kg का और ये तीनों कांटेक्ट मेंटेन करके रखे हुए हैं शुरुआत में। ग्राउंड स्मूथ है, आपसे कहा गया मैंने इस पे एक फोर्स लगा दी, कितनी? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। और फ्लोर कैसा है? हाउ इज द फ्लोर? क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो भैया। यस सर। आपका क्वेश्चन है फाइंड द acceleration of blocks and normal reaction between them। यानी कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है और ब्लॉक्स के बीच की क्या निकालनी है? नॉर्मल। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। चलो आपका टास्क ये है, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, एफबीडी बनाओ। किसका एफबीडी कैसे बनेगा? सबका इंडिविजुअल एफबीडी बनाओ। बना लिया भैया एफबीडी? हाँ यस सर। सर। ठीक है, बताओ 6 kg का क्या बनाया एफबीडी? सर नीचे 60, ऊपर एन और 100 न्यूटन। अब देखो left नीचे ऊपर वाली फोर्सेस दिखाने की जरूरत है क्या? side। भाई यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है और ये जो सर वेट लग रहा है, नॉर्मल ये दिखाने की जरूरत है क्या? ये तो इक्विलिब्रियम में बैलेंस ही होंगे ना यार, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। इनका मोशन किधर होगा ये बताओ? राइट में। राइट से। तो तो 6 kg वाले का क्या एफबीडी होगा? सर 100 न्यूटन राइट साइड। 100 न्यूटन राइट साइड में। ठीक है, पक्की बात? यस सर। चलो। और एक्सेलरेशन होगा इसके पास कुछ तो होगा कि नहीं होगा? यस सर। कहाँ से वही सर। मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है? ए। अब देखो बेटा, ये बेवकूफी करी है आपने, क्या नहीं सोचा आपने उस देखिए। इसका मतलब आपके कंसेप्ट अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं है। सोच के देखो, जब तुम 6 kg वाले पे पीछे से फोर्स लगाओगे तो क्या 6 kg वाला अपने अगले वाले 3 kg वाले को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? यस सर। भाई 6 kg वाले पे पीछे से फोर्स आएगी तो 6 kg वाला 3 kg वाले को प्रेस करेगा नहीं करेगा? सोच के बता। यस सर। और उसी प्रेसिंग फोर्स की वजह से 3 kg वाला भी किधर जाएगा? सोचो। आगे और फिर 1 kg वाले को दबाएगा। और जब 3 kg वाला आगे जाएगा तो 3 kg वाला 1 kg वाले को क्या करेगा? प्रेस करेगा। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी सरफेस को प्रेस किया जाता है तो वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है कि नहीं लगती है? यस सर। तो वही तो हमसे पूछी है सेकंड पार्ट में, दैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन, देम। यानी कि उनके बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखो बेटा, सोच के बताओ, आपको याद है नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती थी? कि अगर किसी सरफेस को आप दबाते थे तो जिस तरफ आप दबा रहे हैं
नॉर्मल डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो 6 kg वाला 3 kg वाले को किधर दबा रहा है? राइट। राइट की तरफ। तो वो इस पे इधर पलट के एक नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा होगा N1। समझ आई यस बात सर। कि नहीं? आर यू ऑल क्लियर विद दिस? यस सर। अब बताइए 3 kg वाले का FBD क्या बनेगा? तो 3 kg वाले का FBD ये बनेगा कि यही वाली नॉर्मल पलट के आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। भाई अगर 3 kg ने 6 kg पे नॉर्मल पिच्छू लगाई थी तो 6 kg वाला 3 kg पे नॉर्मल उतनी फोर्स आगे लगा रहा होगा। ये चीज अपन वर्टिकल में करते थे जब ब्लॉक और सरफेस होता था कि अगर ब्लॉक ने नॉर्मल इस पे एन इधर लगाया तो ये इस पे इधर लगाता है। ये चीज हॉरिजॉन्टल हो गई है बस, और कोई फर्क तो नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस नॉर्मल की वजह से क्या लगता है 3 kg वाला आगे जाके 1 kg वाले को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? सोच के बता। दबाएगा। और जब वो 1 kg वाला दबाएगा तो 1 kg वाला पलट के उस पे क्या देगा? जल्दी बोलो। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन इनटू। इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? जब अब बताओ 1 kg वाले का FBD क्या होगा? सर नॉर्मल N2 वो सर ये जो N2 है ये पलट के ऐसे आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। वो आगे किसी को नहीं दबा रहा है तो उस पर कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है, बस यही नॉर्मल लग रहा है इधर वाला। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप हैं? तब तो बताओ आगे बढ़े। हाँ सर ठीक है। अब सुनो बेटा, while moving are they leaving contact or will they maintain the contact? मेंटेन मेंटेन कांटेक्ट। और अगर कांटेक्ट मेंटेन करेंगे तो अभी आपने कांटेक्ट कंस्ट्रेंट में क्या पढ़ा है? इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है यही कॉमन परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? सोच के बता। हाँ सर। अब यही एक ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जो सबके लिए परपेंडिकुलर है। बताओ भैया। हाँ सर कॉमन तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए? बोलिए। सेम। सेम। इसका मतलब है कि अगर 6 kg वाला A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये भी A से आगे जाएगा और ये भी क्या होगा? केस आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। आप सुनिए ध्यान से। इस वाले ब्लॉक की क्या इक्वेशन लिखेंगे आप? पहले वाले ब्लॉक की जल्दी बता दीजिए आप। सर 100 minus N1 is equal to 6 से। 6 है 6 दूसरे वाले ब्लॉक की N1 minus N2 is equal to 3 है। लास्ट वाले ब्लॉक की N2 is equal to 1। क्या मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं? हाँ सर। इन तीनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन N1 N2 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? आ जाएगी सर। अब सुनो बेटा, सबसे इजी तरीका सिखाया था। स्टेप में क्या करते हैं इन सबको? ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो ऐड करने से मेरे ख्याल से N1 से N1 कट जाएगा, N2 से N2 कट जाएगा। कितना आएगा? 100 बराबर 10 है तो A कितना आ गया? 10। 10 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब सुनो, उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, सबसे नीचे वाली में डाल दो, तो N2 कितना आ जाएगा? 10 10 न्यूटन। और N1 निकालने के लिए सबसे ऊपर वाली में डाल दो तो क्या मिल जाएगा? 100 माइनस N1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10। तो N1 कितना आ जाएगा? जल्दी बोल। 40 न्यूटन। क्या तुमको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यस सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। लेकिन अब तुम्हारी आंखें थोड़ी चमकनी चाहिए। हम इसको और छोटा कर सकते थे कि नहीं? हाँ सर। कैसे कर सिस्टम। सकते? क्या इन सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है? हाँ यस सर। सर। क्यों सेम है? क्यों सेम होना जरूरी है? क्योंकि कांटेक्ट में रहने के लिए। कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है। और अभी हमको क्या सिखाया गया था कि जब एक्सेलरेशन सेम होता है तो सबको उठा के क्या कर लेते हैं भैया? सिस्टम मान लेते। एक सिस्टम मान लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ यस सर। सर। तो सिस्टम मान लो, देखो क्या होता है उससे। N1 वो सब कट होता है। ये 6 kg, ये 3 kg, ये 1 kg। आपने इस पे कितनी फोर्स लगाई? 100 न्यूटन। और मुझे ये पता है कि सबका एक्सेलरेशन क्या है?
सेम सेम है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट थिंग। मैंने कहा सबको उठा के एक क्या मानो। इसको अब सोच के बताओ इनके बीच में जो आपस की नॉर्मल रिएक्शन है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। नहीं सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है अपने आप सोचो भाई। इंटरनल इंटरनल है, पेयर में कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हो जाएगी सर। जितनी नॉर्मल 3 वाला 6 पे लगा रहा होगा उतनी नॉर्मल 6 वाला 3 पे लगा रहा होगा, जितना 3 वाला 1 पे लगा रहा है उतना 1 वाला 3 पे लगा रहा है। कैंसिल हो गया मामला। हाँ सर। एक लाइन में देखो आंसर। व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? 100 100। टोटल मास ऑफ द सिस्टम 10 इनटू ए। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू 10 आ गया कि नहीं आ गया जल्दी बता बेटा। आगे अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर। पक्की बात है? हाँ सर। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। पर यहाँ से सीखने वाली चीज क्या है, क्या इनके बीच की नॉर्मल रिएक्शन एक साथ सिस्टम मानने से आ जाएगी या उसके लिए इंडिविजुअल एफबीडीज की तरफ जाना पड़ेगा? इंडिविजुअल सर 1 kg वाले पे लगाएंगे तो निकलेगा। इंडिविजुअल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मैं सबको सिस्टम मान रहा हूँ तो उसमें नॉर्मल आ रही है कि नॉर्मल का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल हो तो किससे नॉर्मल निकालना सबसे इजी है? 1 kg वाले से। लेकिन 1 केजी वाले से दोनों नॉर्मल आएंगे कि 1 केजी वाले से सिर्फ वो नॉर्मल आएगी जो 1 और 3 के बीच में है? तो 1 और 3 के बीच में आपको दिख रहा है कि 3 वाला इस पे ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा, पक्की बात है ये? और एक्सेलरेशन कितना है इसका जल्दी बताओ। 10 मीटर पर सेकंड तो यही नॉर्मल इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है और कोई फोर्स है क्या इसके ऊपर? सोचो, बोलो यार। नहीं सर। n2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू 10 कितना आ गया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 3 केजी वाले ब्लॉक के बारे में क्या कहना है? अच्छा n2 निकालने, सॉरी n1 निकालने के लिए किसका एफबीडी बनाना पसंद करेंगे आप? सर 3 kg वाले को। 3 केजी वाले का बना लो, चलो इतना कह रहे हो तो बताओ 3 केजी वाले पे क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी? सर एक्सेलरेशन राइट की तरफ। वो तो चलो ठीक है 10 है। और N2 n2 पलट के आ रहा होगा और सर N1। एक इधर से नॉर्मल आ रही होगी, वही तो चला रही होगी उसे, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू मास इंटू N- एक्सेलरेशन। सही बात है। हाँ सर। और n2 की जगह आप 10 न्यूटन लिख सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा n1 माइनस 10 बराबर 30। 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 न्यूटन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? आ रही है सर। सबको क्लियर है हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर। हाँ सर। सबको ये क्लियर है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यस सर। ये हम जो ट्रिक लगा रहे हैं बेटा वो कहाँ लगा पा रहे हैं? सेम एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन वाले केसेस में, अदरवाइज अपन। नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। पक्की बात। पक्की बात। कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट याद रहेगा आपको? यस सर। चलिए मॉड्यूल खोलिए इधर अपना। खोल लिया सर। खोल लिया? यस सर। चलो बेटा एक काम करो, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे फटाफट से। एक्सरसाइज 1 खोलो। खोल ली सर। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर क्या? 40। 40।
होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 42 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 46 आप अभी करके दिखाएंगे। सर सब एक्सरसाइज 1 के है ना? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 42 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 46 अभी आप करके दिखाओगे, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 54 करके दिखाओगे। नहीं, 54 भी डू इट एज योर होमवर्क। 54 भी होमवर्क में करो। 55 होमवर्क है। 55 क्या है? Homework. होमवर्क। होमवर्क है। 56 भी होमवर्क है। 64 अभी करके दिखाओ। सर 60 क्या? 64 करके दिखाओ। 71 करके दिखाओ। 72 होमवर्क है। 72 क्या है बेटा? होमवर्क। होमवर्क है। चलिए, जो 2 सवाल अब बोले करके करके दिखाइए। जो 2 क्वेश्चंस दिए वो करके दिखाइए फटाफट से। सर क्या? बेटा जो 2 क्वेश्चन अभी करने को बोले वो करके दिखाओ। हाँ सर कर।
आया आंसर? सर भी हुआ है सर, 2 मिनट। करो जल्दी से। फोर्टी सिक्स तो बेटा डायरेक्ट कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन नहीं है। हाँ सर। अरे 46 तो डायरेक्ट कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है ना। हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? ऐसा दिया हुआ है। इस पुली से और भी पुली कनेक्टेड है बेटा? हाँ सर। एक पुली, दो पुली, एक और लगी, 3 पुली। ठीक है भैया। और यहाँ से एक ब्लॉक टांग रखा है कितना? बी। बी। यहाँ से एक ब्लॉक टांग रखा है कितना? ए। 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 अब पढ़, सवाल की लैंग्वेज पढ़, क्या कह रहा है? Block A moves upward with an acceleration of 1/2 meters per second square. तो इसका Acceleration एक्सेलरेशन अपने को पता है, मान ले A1 बोल देता हूं मैं, कितना? 1/2. मेरे को किसका एक्सेलरेशन निकालने का है? B. तो बी का एक्सेलरेशन में नीचे की तरफ बोल देता हूँ A2। सही है? Yes sir. A2 निकालना है, बोलो हाँ या ना? Yes sir. ये तो डायरेक्टली कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन नहीं है। Yes sir हाँ है। सर। सीधे आगे टेंशन मार्क करेंगे, आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? Yes sir. हाँ। यहाँ टेंशन कितना? T. यहाँ कितना? 2T. ऊपर कितना? 40। ये 40, तो ये कितना? 40. 40 तो ये कितना? 80। 80. इज दैट क्लियर? यस। अब कंस्ट्रेंट लगाओ। इस वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर? ऊपर। भाई कंस्ट्रेंट में यही तो करते थे, समेशन ऑफ टी डॉट ए लिख के क्या हाँ, कर सर। देते थे? 0। 0. तो इस पे टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस का TA2 आएगा। इस वाले ब्लॉक पे टेंशन भी ऊपर है, प्लस का 80, और एक्सेलरेशन भी ऊपर ही है, तो इंटू 1/2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से TA2 बराबर 8T इंटू 1/2, तो T से T कट गया, A2 4 आना चाहिए। यस सर। ये ये तो कराया हुआ है, बहुत टफ है क्या यार ये? नहीं सर। नाइस। ये हो गया था आपसे? हाँ सर, 4 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, 64। 64 जैसा क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था, आपको याद है? मुझे बताओ यार। सिक्सटी फोर जैसा क्वेश्चन कल कराया था कि नहीं कराया था? बोलो भाई। सर हम तो सब भूल जाते हैं सर। सर एक दिन देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। देख इधर, ये कितने का ब्लॉक है? 2 kg. 5 kg। सवाल पढ़ लिया है सबने? बोलो भैया। Yes sir. हाँ सर। ठीक है, पुली पे कितनी फोर्स लग रही है? पुली पे कितनी फोर्स लग रही है? क्वेश्चन पढ़ो।
पुली पे कितनी फोर्स लगती है? ऊपर की तरफ 50 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। आपसे किस किस का एक्सेलरेशन पूछा है? 5 kg और 2 kg वाले मास तो बताओ बेटा, 5 kg वाले पे नीचे क्या लग रहा होगा 50 न्यूटन और इस पे क्या लग रहा होगा? 20 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन हमने सेम कल नहीं किया था। अभी देखो याद आएगा। पुली पे अगर 50 न्यूटन ऊपर लग रहा है बेटा, तो ये 50 25 25 में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। कुछ याद आया नहीं आया अब याद? इस ब्लॉक के बारे में क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनो ध्यान से। ये ब्लॉक यहीं रहेगा, उठ जाएगा? टूट जाएगा। यहीं रहेगा, उठ जाएगा? बोलो भाई। वही रहेगा सर। भाई इस पर वेट कितना लग रहा है? व्हाट इज द वेट एक्टिंग? 50 न्यूटन 50 तो क्या सिखाया गया था आपको? इसको उठाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 50 50 है इस पे, ऊपर की तरफ की 25 है। 25 तो ये उठने वाला है कि यहीं रहने वाला है बेटा? यही रहने वाला है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डायरेक्टली बोल दिया अपन ने, कितना आएगा? 0 0। आर यू क्लियर और नॉट? बोलो बेटा। हाँ सर। इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक यहीं रहेगा कि ये वाला ब्लॉक उठ जाएगा? उड़ जाएगा। कैसे पता उठ जाएगा? सर 20 से ज्यादा है 25। 20 से ज्यादा फोर्स पड़ रही है। तो अगर ये उठ गया हवा में, तो क्या अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी कि खत्म हो चुकी होगी? खत्म हो नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो कांटेक्ट होना जरूरी था ना बेटा? बोलो हाँ या ना? चुका। हाँ सर खत्म हो चुका। तो जब कांटेक्ट ही खत्म हो गया, तो देखो इधर 2 kg वाले को, 2 kg वाले पे ऊपर क्या लग रहा है? बोलो। 25 न्यूटन नीचे क्या लग रहा है? 20 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? 25 माइनस 20 नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या इसका एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 kg वाले का एक्सेलरेशन 2.5 है और 5 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 0 0। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है। ये किया था कि नहीं किया था अपन ने? बोलो भैया। किया था। पक्की बात, याद आ रहा है इतना सब कुछ? हाँ सर। ठीक है। तो आई होप आपको जितनी भी चीजें बताई गई हैं सारी क्लियर हैं। चलिए। हाँ सर। सर एक और क्वेश्चन आपने बोला था 71। 70। 71 भी आपने करने को बोला था। हाँ किया। नहीं सर अभी। करो 71 करो। 71 में कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं है? हाँ सर सेम। ट्राई करिए 71।
हुआ भाई कि नहीं हुआ? देखो 71 पुली पे कितना फोर्स है ऊपर? 80 सर 80 न्यूटन इधर क्या है 2 2 kg kg और इधर क्या है 4 4 kg kg 4 kg। एफबीडी बना सकते हो। हाँ सर यस सर 80 80 कैसे डिवाइड होगा दोनों तरफ? 40 40 इधर 40 और इधर कितना? 40 हाँ भैया चलो सोच के बताओ। राइट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 क्यों 0? ऊपर भी 40 है नीचे भी 40 है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, कोई दिक्कत? नाइस लेफ्ट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सर 10 10 यस सर 10 बस 40 माइनस 20 निकाल लोगे ना यार? यस सर 10 आ गया यस सर 40 minus 20 डिवाइड इज इक्वल टू 2a तो ए आ गया कितना? 10 10 10। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। सही बात है। हाँ यस सर सर अब आंसर देखो मैच कर रहा है तुम्हारा? नहीं कर रहा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच है। क्या है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू पुली एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या बताना है? पुली थोड़ा सा कंस्ट्रेंट की नॉलेज यहाँ लगानी पड़ेगी। अगर अपन ध्यान से देखें तो इस वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं ये 2 kg और ये कितना? इसका एक्सेलरेशन 10 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल देता हूं मैं, या जो भी है, चलो कोई बात नहीं। ए इसका 10 है और इसका ए कितना है बच्चों? 0 तो ये पुली फिक्स है कि इस पुली के पास भी कुछ एक्सेलरेशन होगा एपी? बताओ। यस सर एपी वो कैसे निकाल सकते हैं एपी? ये पढ़े थे कंस्ट्रेंट यार, A1 प्लस A2 बराबर यस सर 2 AP। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो हाँ या ना। यस सर पढ़ा था हाँ तो A1 कितना हो जाएगा? A1 कितना हो जाएगा? 10 A2 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पुली कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है? बोलिए। 5 5 मीटर पर इतना चमका आपको कि नहीं चमका? चमका सर यस अब सर निकालना है क्या है अपने को? एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? पुली तो आपको क्या सिखाया गया था? जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको धर लेते हैं कि नहीं धर लेते हैं? हाँ सर भाई जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं चीजें उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 कर देते हैं रिलेटिव मोशन में। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पुली का एक्सेलरेशन कैसे 0 करोगे? पुली का एक्सेलरेशन कैसे 0 करोगे? सर नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड इधर नीचे की तरफ कितना जोड़ेंगे? बोलो। 5 मीटर पर सेकंड तो सिर्फ इसमें जोड़ेंगे कि सब में जोड़ेंगे? तब में तो इसमें भी नीचे कितना जोड़ा? बोलो। 5 मीटर पर सेकंड और इसमें भी नीचे कितना जोड़ा? 5 मीटर पर सेकंड तो अब देखो ध्यान से, इस वाले का इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया पुली के रिस्पेक्ट में? -5 मतलब 5 नीचे की तरफ। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सर और 2 kg वाले का इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। क्योंकि 10 ऊपर था 5 नीचे था, तो इफेक्टिवली 5 ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर यानी कि पुली के रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक 5 से ऊपर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक 5 से किधर आ रहा है? टेल मी। नीचे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस यस सर सर तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। 5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन बी कोई दिक्कत है? नहीं नो सर सर क्वेश्चन समझ में आ गए सारे? यस सर हाँ सर ठीक है, जो होमवर्क दिया है उसको कर लीजिएगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ, आपको आज ग्रुप पे आई विल सेंड यू सम असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपने खत्म किया है तो काइनेमेटिक्स पे बेस्ड मैं क्या भेजने वाला हूँ आपको? असाइनमेंट 3 असाइनमेंट्स हैं जिसमें टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस होंगे रफली, जिसमें से 2 असाइनमेंट सिंपल प्रॉब्लम्स के हैं और एक असाइनमेंट पूरा ग्राफ पे है अलग से, ताकि आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाए। समझ आ रही बात? यस सर
यस सर। कोशिश करिएगा कि पैरेलली लॉज ऑफ मोशन तो चल ही रहा है आपका, लेकिन आप उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी क्या करते रहें, सॉल्व करते रहें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो उसको आपको खत्म करना है विद इन अ वीक। विद इन अ वीक मतलब बाय नेक्स्ट फ्राइडे हो जाएगा खत्म। हाँ सर। और मेरे ख्याल से सैटरडे आपको, एवरी सैटरडे यू गेट अ डाउट क्लास, डू यू गेट इट और नॉट? यस। यस तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो अपने सर से, जो भी सर आपके साथ डाउट क्लास लेते हो उनके साथ आप डाउट्स में डिस्कस कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।